Welcome, dear friends, and my dear brothers and sisters, to this Bible class. ये मित्रों और भाई बहनों को मेरा जय मसीह की और स्वागत करते हैं आप सबको इस बाइबल अध्ययन के सत्र में। And there are many others who listen to this Bible study online through various social media platforms. You are all welcome to this time of studying God's Word, the Bible. और भी अन्य लोग हैं जो हमारे साथ अन्य माध्यमों से जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे और सुनेंगे। उन सबको भी मैं इस सत्र में स्वागत करता हूं। We have been studying the subject, the fruit of the Spirit. हम इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, आत्मा का फल के शीर्षक पे। In the book of Galatians, chapter 5, we started studying. There are 9 fruits mentioned of the Holy Spirit. हमने गलातियों की पत्र अध्याय 5 में देखा, हम आत्मा के फल के 9 गुणों के बारे में पढ़ते हैं। And during the last classes, we studied 3 of them: love, joy, and peace. और पिछले सत्रों में 3 बातों को हमने सीखा है, प्रेम, आनंद और शांति। And all these characters, all these fruit of the Holy Spirit, we receive from God as we are filled with the Holy Spirit. और इन तीनों चरित्रों या विशेषताओं जो आत्मा के फल के रूप में हमें मिलता है, उसका स्रोत पवित्र आत्मा है। परमेश्वर हमें इन वरदानों से हमें तृप्त करता है। We need to understand that fullness of the Holy Spirit is not just a feeling, it's not just an excitement. हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परिपूर्णता, आत्मा, पवित्र आत्मा का भरपूरी या पवित्र आत्मा का परिपूर्णता सिर्फ एक महसूस करने का भावना नहीं है। We can say there are at least 3 things in the fullness of the Holy Spirit. Number 1, be controlled by the Holy Spirit. Number 2, led by the Holy Spirit. And 3, guided by the Holy Spirit. और हम कम से कम 3 बातों को देख सकते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। पहला है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाना, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाना, और तीसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाना। Along with that, we can say we are more and more filled with these fruit of the Holy Spirit. और साथ ही साथ हम ऐसे और भी चीजों को जब हम देखेंगे तब हम समझ पाते हैं कि हम जरूर पवित्र आत्मा की भरपूरी में जी रहे हैं। And we read God's Spirit is not any spirit, but God's Spirit is the Holy Spirit. And so the one who receives, one who is filled with this Spirit, his life is made more and more holy, we can say. और हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कोई साधारण या सामान्य आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, एक विशिष्ट आत्मा है। और जितना ज्यादा हम उस परमेश्वर के साथ लगाव रखेंगे, अपने रिश्ता को घनिष्ठ करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी बढ़ते जाएगा। So we will read Galatians chapter 5 verses 22 and 23. तो अब हम फिर से आज के दिन गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 23 पढ़ेंगे, जिसमें आत्मा के फल के बारे में और विस्तार में लिखा हुआ है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। In this part, in these verses, we read all the 9 fruit of the Holy Spirit, and the 4th one is mentioned as long suffering or patience. तो इस वचन में हम आत्मा के फल के 9 गुणों में चौथा गुण पढ़ते हैं, धीरज के बारे में। These 9 fruit, we can say it could be compared to a bunch of grapes in which there are many fruits in one bunch. और इस आत्मा का फल को इस उदाहरण से हम समझे थे पहले, एक अंगूर का खत्ता या अंगूर का पूरा एक जो खत्ता है, उसमें से जो
उस एक अंगूर के खत्ते में अलग अलग फल जो पड़े हैं उसके साथ हमने तुलना किया था। And today we have come to study the fourth fruit, which is patience or long suffering. और उसमें से एक ऐसे अंगूर या एक ऐसा फल के बारे में आज हम सीखेंगे जो है धीरज। Please turn to the book of Colossians, where Apostle Paul prays for these Colossian believers. Colossians chapter 1, verses 9, 10, and 11. पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 उसके 9 पद में, जहां पर पौलुस अपने चेलों के प्रति एक बात रखता है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। We read here in the last verse, in the 11th verse, that Paul prays that these believers in Colossae must be filled with all patience and long suffering with joyfulness. 11 पद में हम देखते हैं पौलुस चेलों से बोलता है, महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। So let us come to this matter of patience. What is patience? तो हम देखेंगे धीरज क्या है, धीरज का परिभाषा हम आज सीखेंगे। We can say patience means patiently waiting. हम धीरज का मतलब ये भी बोल सकते हैं धीरज से इंतजार करना। But from God's word, the Bible, the meaning of patience is not just a passive waiting, like waiting for a bus, waiting for someone to come. That we can say that's a passive waiting. लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार धीरज एक क्रियाशील नहीं है, या एक साधारण रूप से जैसे हम बोलते हैं बस पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं या ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस धीरज के बारे में बात नहीं हो रहा है। But here, the fruit of the Holy Spirit is an active and steadfast enduring. That is the meaning of patience. Steadfast enduring, which is active. लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार धीरज का परिभाषा है सहनशीलता, या एक लंबे समय तक किसी चीज को सह पाना या उसको लिए चलना, उसका अर्थ है धीरज। Yeah, when we are filled with this fruit of the Holy Spirit, we maintain peace while going through sufferings. तो जब आत्मा का फल हमारे अंदर से प्रकट होता है, हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति में सहनशीलता दिखाने के लिए, उसको लिए चलने के लिए, पवित्र उस परिस्थिति को कैसे भी पार करने के लिए हमारे अंदर एक शांति, एक धीरज आता है। In all sorts of trials and difficulties in life, we can peacefully face the situation. हर एक मुसीबत में, हर एक परिस्थिति में, कोई भी क्लेश हो, कोई भी समस्या हो, उसमें हम अच्छे तरीके से उसको हम पार कर सकते हैं, उसको सामना कर सकते हैं। While dealing with various types of people in church or in our place of work, when we have patience of the Holy Spirit, we are able to deal with people in the right way, peacefully and patiently. जब हमें उस पवित्र आत्मा का धीरज हमारे अंदर आता है, तो हम विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग चरित्र के साथ जो लोग हम पाते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनसे व्यवहार करने के लिए, उनका कार्यभार करने के लिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसमें हम धीरज दिखा सकते हैं। In Greek language, in which New Testament was written first, in Greek language, the word patience, it means
it's a long temper, that is, ability to hold back anger for a long time. यूनानी भाषा, जो भाषा बाइबल का नया नियम जो लिखा गया था यूनानी भाषा में, उस भाषा में ये शब्द धीरज का अर्थ है सहना या लंबे समय तक गुस्से से अपने आप को बचाना, गुस्सा दिखाने से अपने आप को रोकना। When we face provocations from other people, from other situations, we are able to endure that peacefully. That is the meaning of patience. जब कोई हमें परखता है, हमें प्रकोप दिलाता है, हमें गुस्सा दिलाता है, तो उसको सहने का जो क्षमता है वो है धीरज। We all could say we are lacking patience. We are not able to wait long with patience. तो जब हम इस शब्द का परिभाषा का जो पृष्ठभूमि को हम समझ गए हैं, इसका मतलब समझने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हम इसमें बहुत कमी है, इसमें हम बहुत पीछे हैं। And we can say we cannot come to this quality of life by our human will or determination. और ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हम एक ऐसे धीरजवंत जिंदगी या एक ऐसे परिपक्व एक चरित्र को पाने के लिए हमारे बल से, हमारे ताकत से ये संभव नहीं है। But how will we have it? How will we get it? तो कैसे हम पाएंगे इस धीरज को, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? The answer is very simple. It is given, this quality is given by the Holy Spirit of God. इसका अर्थ सरल है, इसका जवाब यह है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमें ये गुण मिल सकता है। When a believer and a Christian is filled with the Holy Spirit, his quality of life changes. He becomes more and more patient, and he becomes more long suffering in his attitude to others. जब सचमुच एक चेले के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, उसका भरपूरी पाया जाता है, तो जरूर उसके अंदर वो धीरज या सहनशीलता, लंबे समय तक अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को गुस्सा से रोकना, ये सब चरित्र उसके अंदर अपने आप आ जाता है। There are three directions, three expressions for this. और अब हम धीरज के बारे में और विस्तार में, गहराई में इसको सीखेंगे, और आगे बोलना है तो इसका 3 दिशा के बारे में हम सीखेंगे। The first aspect is patience with God. तो धीरज का पहला व्याख्यान है परमेश्वर के साथ धीरज। How can you be patient with God? हम परमेश्वर के साथ कैसे धीरज धर सकते हैं? On the other way round, God is always very, very patient with all of us. उसका दूसरा पहलू यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ धीरज धरता है। He is bearing with all our infirmities, our weaknesses, our sinfulness. God is very patient with us. परमेश्वर हमेशा हमारे कमियों में, हमारे घटियों में, हमारे गलतियों को, हमारे अनेक प्रकार के पापों को सह कर हमेशा हमें अपने आप हमें ग्रहण करता, हमें स्वीकार करता रहता है। We need to remember that how much God was long suffering, how much God was patient with me all these years. उसी प्रकार हमें इस बात का याद रखना आवश्यक है कि हमारे साथ भी उसी प्रकार परमेश्वर ने कितना धीरज रखा, कितना हमारी बातों को सहा, हमारे इस जीवन के यात्रा को उसने सहा। And therefore today it is our turn to be patient with God on the reverse. तो आज हमारा ये अवसर है, हमारी ये बारी है कि हम परमेश्वर के साथ उसी प्रकार धीरज धरें। What do you mean by that? उसका अर्थ क्या है? How can you be patient with God? परमेश्वर के साथ हम कैसे धीरज धरें? It is possible in this way that we submit to God's timetable in our life. ये संभव ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जब हम चलेंगे, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। When God is leading us in a particular direction, in a particular way, we may not understand all his ways and leadings. परमेश्वर जब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने योजना के अनुसार हमें चलाएंगे, तो हो सकता है हमें
समझ में ना आए कि ये क्या रास्ता है, हम कहाँ जा रहे हैं। Our understanding is very limited. It could be compared to the understanding of a small ant. हमारा समझ बहुत सीमित है, हम तुलना कर सकते हैं एक चींटी के बराबर। But God is very great in his understanding. He can understand a lot of things when compared to ours. लेकिन परमेश्वर का समझ हमारे समझ से परे है, वो हम समझ नहीं सकते हैं, हमारे हमसे तुलना भी हम नहीं कर सकते हैं। So, dear friends, dear brothers and sisters, be patient with God and be submissive to his timeline, his timetable in our lives. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार, उसके 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 अगुवाई के लिए हम अपने आप को हाजिर करें, समर्पण करें, अर्पण करें, उनके समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। For example, are you patient with your life partner whom God has joined to you? उदाहरण के लिए, क्या आप अपने जीवन साथी के साथ धीरज रखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। And let me ask you, children, are you patient with your parents? और मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने माता पिता के साथ धीरज धरते हैं? So God has ordered all these things, our life partners, our parents, our children, our relatives, our life situation, our health situation, all these things God has arranged in his wisdom. इन सब का संचालन परमेश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से किया हुआ है। सबका संचालन परमेश्वर ने, हमारे जीवन साथी का हो, हमारे बच्चों का हो, माता पिता का हो, पढ़ाई का हो, कार्यस्थल का हो, सब कुछ परमेश्वर ने बड़े अच्छे तरीके से संचालित किया हुआ है। When we are agreeing, when we are patient with these people, these situations in life, we can say we are patient with God and his ways. तो जब हम उस उन परिस्थितियों के साथ धीरज धरते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के संचालित किए हुए के संचालन के द्वारा किए गए ये जो परिस्थितियां हो, लोग हो, रिश्ते हो, इन सब के साथ अगर हम धीरज धरते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ धीरज धरते हैं। And also, when we face various trials and difficulties and problems, maybe sicknesses or accidents in life, then we can trust our God for his providence in our lives. और तो और कोई दुर्घटना हो या कोई ऐसी बातें हो जो मुसीबत का कारण बने, उन सब परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हल निकालता है, समाधान करता है। उस हिसाब से हम उनके साथ धीरज धर सकते हैं। When we trust God's providence like a little baby trusting its parents, we can say we are patiently trusting our Father. We are patiently obeying God, submitting to him. और किसी भी कमी घटी में हम एक बच्चे के समान जो अपने माता और पिता के ऊपर भरोसा रखता है, उसी प्रकार हम अपने परमेश्वर के ऊपर अपने प्रावधान के लिए भी उनके ऊपर भरोसा रखना है। So we were studying the fruit of the Holy Spirit is patience and long suffering. तो हम आज देख रहे हैं, आत्मा का फल धीरज है, सहनशीलता है। And patience with God, our Maker and our Father. और उसमें हमने देखा पहला दिशा या पहला व्याख्यान, धीरज परमेश्वर के साथ। And now we come to the second expression of patience, that is, we are called to be patient with all the people around us. और हम दूसरे तरीके से अपने धीरज को प्रकट कर सकते हैं। उसका दूसरा व्याख्यान है अपने अपनों के साथ धीरज धरना। God has allowed many people to come around us, our family members, our relatives, our church members, our co-workers, our neighbors, all the people, various types of people God has ordered around us. परमेश्वर ने कई प्रकार विभिन्न लोगों को हमारे जीवन में दिया है, संचालन किया है, जैसे कि हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, हमारे साथ साथ रहने वाले लोग, इन सबको परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। And it is interesting
that all these people have their own weaknesses and failures, and they have their conflicts in life. They all have problems in their lives. और जरूर इन सब के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ उनके पास अपना समस्या है। कोई 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 बहुत बुरा मुसीबत में फंसा होगा। ऐसे कई प्रकार के परिस्थिति में ये सब होंगे। And God's word, the Bible, asks us to be patient with all these people. और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि हम ऐसों के ऊपर भी धीरज धरें। Please read Ephesians chapter 4, verses 1, 2, and 3. पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके 1, 2 और 3 पद। तो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न कर। So we read here that with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing with each other in love. Verse 2. तो वचन 2 के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। While dealing with people, while living with people around us, we need to extend humility. We need to give them, live with gentleness and forgiveness and bearing with the weaknesses of other people. तो अपने इन लोगों के साथ हम जब व्यवहार करते हैं, इनके साथ जब हम मेल रखते हैं, तो हमें उस प्रकार का दीनता, नम्रता और धीरज धरना है, सहनशीलता धरना है, प्रेम के साथ ऐसे लोगों से व्यवहार करना है। It is good to remember how much God has been patient and bearing with me all these years. And because of that, we can be forbearing, patient with the people around us also. ऐसे अवसर पर हम ये जरूर याद रखना है, स्मरण करना है कि परमेश्वर हमारे साथ कितना दीन होकर हमारे साथ धीरज धरा, कितना हमें उसने सहा, उस प्रकार हम भी ऐसों के साथ, लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम के साथ, आदर के साथ उनको भी सहना है। The meaning is that the fruit of the Holy Spirit is forbearance, it is patience, and this fruit allows us to behave properly, kind and gentle with all the people around us. तो इसका मतलब ये है कि धीरज, जो आत्मा का फल धीरज है, ये हमें एक दूसरों के साथ, अपनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के साथ नम्रता, दीनता, धीरज के साथ सहने का, प्रेम के साथ व्यवहार करने का सिखाता है। So we considered we must be patient with God and His ways, and we must also be patient with all the people around us. तो हमने पहला दशा देखा, पहला दिशा देखा, पहला प्रगट देखा कि परमेश्वर के साथ धीरज रखना है। दूसरा, हम एक दूसरे के साथ, अपनों के साथ धीरज धरना है। And there is a third aspect, which is we are called to be patient in all our trials in life. और तीसरा पहलू, धीरज का तीसरा पहलू यह है कि हम अपने हर एक परिस्थितियों में भी, हर एक चुनौतियों में भी हम धीरज धरें। When everything goes well in life, when we have enough food and everything is nice, people are good to us, then we have no problem in being patient with others. जब सब कुछ सही हो रहा है हमारे जीवन में, सब कुछ सकारात्मक है, सब चंगासी है, तब हमें धीरज धरने के लिए कोई समस्या नहीं होती। But sometimes the situations turn against us and situations turn difficult, and it becomes like a trial in life, and then we have some problem in patience. लेकिन जब हमारे विपरीत कोई परिस्थिति हो जाता है, कोई समस्या खड़ा हो जाता है, तो हम अपना संतुलन खो देते हैं, हम धीरज अपना छोड़ देते हैं, हमारा परिस्थिति बिगड़ने लगता है।
When situations are not very good, many people are tempted to quit even their faith and go back to their old life. Their people are tempted. उनके ऐसे परिस्थिति में, नकारात्मक मुसीबत परिस्थिति में, कुछ लोग अपने विश्वास से भी मुकर देते हैं, पीछे चले जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। It is in such a situation we need fellowship. We need prayers together with other brothers and sisters. We need the Word of God. All these support us and help us to remain in patience. इसी परिस्थिति में, ऐसे ही चुनौतियों में, ऐसे ही मुसीबतों में हमें संगति की आवश्यकता है, भाई बहनों के साथ मिले रहने का, संगति और मिलाप का जरूरत है, ताकि हम उस परिस्थिति को सामना करें और उसको पार कर सकें। When we come together for prayer, for example, this fasting prayer like this weekend, it's a time of encouragement. When we all bring our problems before God and pray, there is a relief, there is a freedom. We are given more patience with the situations in life. जब हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जब साथ आते हैं, एक मिलकर संगति करते हैं, उदाहरण के लिए इस जूम मीटिंग में, इस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन के सत्र में इतने लोग साथ मिलकर आते हैं, हमें इस वचन से, इन वचनों से, ऐसे संगति से जो उत्साह मिलता है, जो वचन मिलता है, जो प्रेरणा मिलता है, उससे अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को हम सामना करके पार कर सकते हैं। In the book of James, we read that when we go through troubles in life, trials in life, that builds up our character and we come to a higher level in our character. याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा में हम पढ़ते हैं, उसको हम आनंद का बात समझना है, एक सौभाग्य समझना है, ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। Let us read from James chapter 1 verses 2, 3 and 4. पढ़ेंगे हम लोग याकूब की पत्री अध्याय 1 का वचन 2, 3 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और शुद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। It's wonderful what James is writing. Dear brothers and sisters, when you are going through various diverse temptations and trials in life, count it all joy, because the testing of your faith, it brings patience in your life. तो कितने अद्भुत रीति से यहाँ पर याकूब लोगों से बात कर रहा है, बोल रहा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो, उसको पूरे आनंद की बात समझो। ये समझो कि वो विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज को उत्पन्न कर रहा है। And when this patience grows in one's life, it brings a perfect work, a perfect level of life and quality in his or her life. और जब ये धीरज आपके जीवन में उत्पन्न होता है, वो एक विचित्र, एक अलग प्रकार का एक क्षमता, या आपके अंदर एक ऐसा काम, आपका एक सिद्धता आपके अंदर आ जाता है कि किसी भी घटी आपके अंदर नहीं पाया जाता है। So we can conclude that when we go through trials and testings and difficult situations in life, God is actually, through those situations, building us up in a godly character and way of life. तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जब हम कोई मुसीबत में पड़े हो, किसी भी ऐसे नकारात्मक परिस्थिति से कोई विपत्ति हमारे जीवन में आई हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे उस परिस्थिति में हमारे धीरज को उत्पन्न कर रहा है और हमारे जीवन में सिद्धता लेके आ रहा है। Okay, we considered that patience has got a threefold expression. First one, patience with God and his ways and timetables.
And number two, patience with the people of different caliber and characters. And number three, patience in our own trials and temptations. तो हमने देखा आत्मा का फल धीरज के तीन पहलू हैं। पहला है परमेश्वर के साथ धीरज और उनके योजनाओं के साथ धीरज, उनकी इच्छा के साथ धीरज। दूसरा अपनों के साथ धीरज, अपने लोगों के साथ धीरज। और तीसरा हमारे जीवन के परिस्थितियों में धीरज। All right, now coming to the close of this Bible study, we will open our Bibles again and look at some Bible references about this quality, that is patience. तो आज के इस सत्र के समापन में हम कुछ वचनों को देखेंगे और धीरज के बारे में और हम समझेंगे। 1 Corinthians chapter 13 and verse 4. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसके वचन 4 को हम पढ़ें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। It says this divine love, which is agape love, God's love, it's a love that is long suffering, that is patient. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा प्रेम, प्रेम क्या है, वो सहता है, सहनशील है, धीरजवंत है। And when the Holy Spirit fills our hearts with this love of God, we actually become patient with ourselves and patient with other people. और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वो परिपूर्णता या परमेश्वर का प्रेम का परिपूर्णता हमारे अंदर आता है, तो हम दूसरों के प्रति भी उसी व्यवहार, उसी प्रेम का प्रकट हम कर सकते हैं। And now we can read another verse, 2 Timothy chapter 4 and verse 2. और हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 उसका वचन 2। कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। We read that this instruction has been given to a young preacher, Timothy. He was a preacher, who was a missionary, and to him this instruction is given. You rebuke and exhort and reprove with all long suffering and doctrine. यहाँ पर हम देखते हैं तिमुथियुस नाम के एक युवक प्रचारक को ये निर्देश दिया जा रहा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रहे और सहनशीलता, हर सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। मतलब सहनशीलता उसके अंदर आने के लिए वहां पर निर्देश दिया जा रहा है। And why is this long suffering important for a preacher, for a minister? Why is it important? ये सहनशीलता एक प्रचारक के लिए जरूरी क्यों है? Simply because people may not accept the preaching immediately. It may take a lot of time for them to come to the truth and change their lives. इसका मतलब यह है कि जब एक प्रचार दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि एक रात में ही उस सुनने वाले का जीवन बदल जाए। समय लगता है, धीरे धीरे ही वो प्रचार उसके जीवन में काम करता है। उसके लिए सहनशीलता की जरूरत है। And therefore, a servant of God or a preacher need to be very patient with his people. इसलिए एक प्रचारक, एक परमेश्वर के दास को अपने लोगों के साथ धीरज धरना बहुत जरूरी है। And now let us look at a few more verses from the Bible which commands us, gives us this command to be patient with others and ourselves. कुछ और वचनों को देखेंगे जहां पर परमेश्वर हमें आज्ञा देता है हम दूसरों के साथ धीरज धरने के लिए। Luke's Gospel chapter 21 and verse 19. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21-19वां आयत। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। In the last days, difficult times will come. अंतिम दिनों में मुसीबतें और क्लेश जरूर आएंगी। And Jesus told his disciples in those last days, in the end times, you need a lot of patience in possessing your souls.
और हम उस वचन को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अंतिम दिनों में क्लेश जरूर होंगे, मुसीबत जरूर होंगे, लेकिन हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, ढाढ़स बांधने की जरूरत है। In our country, also, believers have a lot of problems now, and there are tribulations, there are persecutions, and we all need patience in all these situations. हमारे देश में भी हम जानते हैं मसीह भाई बहनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। परमेश्वर के दासों के लिए परिस्थिति बहुत ही नकारात्मक है, लेकिन हमें इस परिस्थिति में भी धीरज धरने की आवश्यकता है। One more verse, Romans chapter 12 and verse 12. एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसकी 12वीं आयत। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। So we are asked to be patient in tribulations. तो हमें हमसे ये मांग की जा रही है कि हम क्लेश में स्थिर रहें और लगे रहें, प्रार्थना में नित्य लगे रहें। And now we can read one more verse in Hebrews chapter 10, verses 35 as well as 36. और एक और वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसकी 35 आयत में। इब्रानियों 10 का 35। जो अपना हियाव न छोड़े, Hmm. तो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि और तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। so we read here, you all need a lot of patience in order that the will of God, after doing the will of God, you may receive the promises. For that purpose, you need patience. यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम धीरज के साथ हम उस प्रतिफल का प्रतीक्षा करना है, क्योंकि धीरज धरना अवश्य है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उस प्रतिज्ञा का फल को हम पा सकें। It is easy to start a Christian life, but to finish it, to go until the end, we all need patience for that. एक मसीह जीवन का प्रारंभ करना, शुरू करना, उसका शुरुआत बहुत आसान होता है, लेकिन उसको समाप्त करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता है। And now, to close this Bible class, I will give you 2-3 examples from the book of James, chapter 5. और अब मैं इस सत्र को समाप्त करने के लिए उसके पहले कुछ उदाहरण दूंगा जो कि हम याकूब के 5 में पढ़ते हैं। याकूब के पत्री 5 अध्याय में हम देखते हैं। Verses 7 and 8. Please read first verses 7 and 8. याकूब के पत्री अध्याय 5 वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। In these verses, we read the example of a farmer. इन वचनों में हम एक किसान का उदाहरण के बारे में देखते हैं। And we know these farmers are very patient with their agriculture, with their crops. और आप में से भी कई लोग किसान हैं, और किसान लोग धीरज धरते हैं अपने फसल के विषय में। When they sow seeds of wheat or anything in the farm, they will wait for 2-3 months for the crop to come up. जब किसान अपना बीज खेत में बोता है, वो महीनों तक इंतजार करते हैं उसका फसल के लिए। And that's an example of patience in life. तो वो भी हमारे जीवन में धीरज का एक उदाहरण है। And now in verse 10, we read about the example of many prophets of the Old Testament. और उसी प्रकार वचन 10 में कई सारे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में देखते हैं जो पुराने नियम में पाए गए हैं। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। We read in the Bible a lot of prophets in the Old Testament times.
हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराने नियम में कई सारे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। Life was not easy for all of them. जीवन आसान नहीं था, सरल नहीं था उन लोग के लिए। Prophet Jeremiah, he had very tough times. The people put him in a pit and he was about to die there. But by God's grace, he was lifted up from the pit. यिर्मयाह नबी को भी हम देखते हैं, वो बहुत बुरे परिस्थिति में था। लोग उनको गड्ढे में डाले, उसको मरने के अधमरा अवस्था में डाले, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे से बचाया, निकाला। Many prophets were persecuted, beaten, and even killed in the land of Israel. कई लोगों को, कई भविष्यद्वक्ताओं को मार पीट का सामना करना पड़ा। उनको इतना मारा गया, कई लोग को हत्या भी किया गया इजराइल के देश में। And the third example is the example of Job that we read in verse 11. और तीसरा उदाहरण देखते हैं वचन 11 में, अय्यूब के विषय में एक उदाहरण को हम पढ़ते हैं वहां पर। अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती। We understand Job had a lot of trials and testings in his life, but he was very patient, and in the end, all his blessings were reversed, and he became a blessed person in the end. हम अय्यूब की कहानी जानते हैं, कितने मुसीबतों से वो गुजरा, कितना बुरे परिस्थितियों में वो गया, लेकिन फिर भी अंत में परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको नया जीवन दिया, नई आशीषों को दिया। And now, what is the opposite term of this quality of patience? What is the opposite of patience? इस धीरज या सहनशीलता का विपरीत विलोम क्या है? विलोम शब्द क्या है? It's interesting. If you have anger in life, if you are agitated, there is no patience in you. सुनिएगा, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हमारे अंदर प्रकोप आ जाता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर धीरज नहीं है। When there is agitation in your heart, there is no patience. जब हमारे अंदर बहुत कलंक है और बहुत डगमगाहट है, तो इसका मतलब हमारे अंदर धीरज नहीं है। When there is a lot of discouragement, it shows we are lacking patience. जब हमारे जीवन में बहुत निराशा है या ज्यादातर निराशा ही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर धीरज की कमी है। And if you have a desire for revenge on other people, it shows you have very little patience in your life. और अगर आपके अंदर बदला लेने का भावना है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत ही कम धीरज है। Dear friends, brothers and sisters, this time is a time for us to examine our lives and see if we have patience, and ask the Lord to fill our hearts with patience, which is the fruit of the Holy Spirit. प्रिय भाइयों बहनों, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप से पूछें क्या हमारे अंदर धीरज है। अगर नहीं है तो उस पवित्र आत्मा का सहायता को मांगे, ताकि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का धीरज का फल आने पाए। May the Lord bless all of you with these words. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।